अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो चढ़ गया। आज जनाब हम जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं वो है बकरियों का डिसेबल बच्चे पैदा करना, यानी कि ऐसे बच्चे पैदा करना जो जिनकी हड्डियां पसलियां पूरी ना हो, टांगें टेढ़ी हों, गर्दनें मुड़ी हुई हों, या अंधे काने लूले, इस तरह के बच्चे, डेफिशिएंट किस्म के बच्चे पैदा करना बकरियों का। तो इसका क्या वजूहात हो सकती हैं, इस बारे में हम आपको आज इस प्रोग्राम में बताएंगे और आपको एक बच्चा भी दिखाएंगे कि जो कि इस बकरी ने आज 3 बच्चे पैदा किए हैं। शेरे कलर की ये बकरी है, इसे हमारे यहाँ पे शेरी बकरी कहते हैं, गुजराती बकरी भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसने आज 3 लेलियाँ पैदा की हैं और 3 लेलियों में से जो दूसरी लेली थी ना, जो दूसरे नंबर पे पैदा हुई है, वो ज़रा उसका पसलियाँ ही कोई नहीं थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, सांस ले रही थी, लेकिन वो पैदा होने के कुछ 10 मिनट बाद वो मर गई। तो वो क्या वजह हो सकती है वो आपको लेली भी दिखाते हैं और फिर फरहान भाई से पूछते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि बकरी ने तीनों ही लेलियाँ दी और तीनों लेलियों में जो एक सेंटर वाली लेली थी वो बिल्कुल ही अजीब किस्म की पैदा हुई है। वो आपको दिखाते हैं। पहले फरहान भाई से अस्सलाम वालेकुम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, ये क्या चक्कर चल गया है और क्या माजरा हो गया, इस बारे में ज़रा बताइएगा। सर ये हमारा जो जानवर था एक ना चीने कलर का ब्रीडर, जी मैं आपको स्टार्ट से बात बताता हूँ। उसको दूसरे ब्रीडरों से वो थोड़ा वीक था। अच्छा। दूसरे ब्रीडर उसको ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा करते थे। था मैंने सोचा कि इसको ये अभी क्रॉसिंग तो नहीं कर रहा, बहुत ठंडा जानवर था, क्रॉसिंग नहीं करता था। मैंने उसको शेरी बकरियों में छोड़ दिया। उसने तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर ना कोई 15 से 16 जानवर क्रॉस कर दिए। मुझे भी नहीं खबर। जब वो जानवरों ने दूध खुश कर लिया ना, फिर पता चला जैसे उससे जितने भी बच्चे आए हैं उसमें ज़्यादा ले लिए मादा जानवर आए हैं। ठीक होगा। अभी इस बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं। ये बकरी बड़ी जानदार है, सेहतमंद बकरी, 5 माह पहले भी। तो इसने भी 3 बच्चे दिए। 3 बच्चों में एक बच्चा इसने जिसकी पसलियाँ नहीं है, बाकी बच्चा सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर की पसलियाँ नहीं है। ठीक है। और पसलियाँ ना होने की वजह से उसकी जो कमर की हड्डी है वो सारी टेढ़ी हो गई है। वो सांस ले रहा था, माँ से खुराक भी ले रहा था। जब पैदा हुआ तो उसके बाद उसने को 5-7 मिनट सांस लिया तो ज़ाया हो गया। इससे पता चलता है कि जो स्पर्म एग को मिला है ना, वो पूरा एक्टिव नहीं था। ठीक होगा। जब ये स्पर्म चेक करते हैं ना लैब वगैरह में, तो इसमें देखते हैं कि इनमें कितने जरासीम है जो एक्टिव हैं और कितने मुर्दा हैं। अच्छा, उन एक्टिव में तेज़ी से जो सबसे आगे जा रहे हैं वो बराबर मकदार में कितने हैं? 5 आगे जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं। उनसे पता चलता है ब्रीडर की क्वालिटी का कि इसके स्पर्म में बहुत ताकत है। ठीक होगा। इसको जो स्पर्म मिला है ना वो इतना ज़्यादा जानदार नहीं था, जिंदा था लेकिन उसमें पावर नहीं थी पूरी। उसने एग के साथ टच किया, एग जानदार था, वो सर्वाइव कर गया। ठीक होगा। लेकिन सर्वाइव के बाद मसला ये बना कि उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होगी, वो पूरा एक्टिव की जो नहीं था। ठीक होगा। बच्चे को पूरी खुराक नहीं, उस स्पर्म को पूरी खुराक नहीं मिल सका, वो उसको अपनी पूरी खुराक नहीं सिलेक्ट कर सका। मेरी समझ में जो बात आ रही है। और दूसरा जो इसमें मुझे नज़र आ रहा है ना कि वो हमारा ब्रीडर जो है ना, उसने हफ्ते में ये 12, 14, 15 बकरियाँ क्रॉस कर दी। उसको वक्फा भी नहीं मिला। एक रात में 2-2, 3-3 बकरियाँ क्रॉस की। इससे पहले भी उसने कोई 25 जानवर क्रॉस किए थे, हमने कराए थे। कोई तकरीबन कोई उसको वक्फा दिया था 3 माह का, फिर इधर छोड़ दिया। कमज़ोरा था, मैं क्या इधर छोड़ दूँ बकरियों के साथ, ये बकरे इसको ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। तो इधर उसने कार्रवाइयाँ पाना शुरू कर दी। उसमें ये देखा था वो रात को ज़्यादा कार्रवाई पाता था, दिन में हमने नहीं देखी उसकी कार्रवाई। ये पता नहीं, हो सकता है कि ये रात का टाइम सुकून का टाइम होता है। जो ओरिजिनल बात है ना कि ये कुदरत का अमल है कि रात का टाइम मेरा ख्याल है ये कार्रवाई के लिए होता है, सुकून का टाइम होता है, इसलिए वो जिसको वो चाहता था। और अच्छा, थोड़े बाहर ले जा। तो इससे ये पता चला है कि अगर आपका ब्रीडर सेहतमंद नहीं है, अगर इस बकरी को ब्रीडर सेहतमंद मिलता है तो तीनों बच्चे एक्टिव आते हैं। ठीक होगा। जब आपका ब्रीडर सेहतमंद नहीं होगा, आप उससे ज़्यादा क्रॉसिंग कराएंगे तो आपका जो बच्चों का स्कोर है ना
जो बॉडी लेवल है, जो हमारे पुराने आजड़ी लोग कहते हैं भी ब्रीडर के बच्चे चेक करने हैं भी कैसे बच्चे डाल रहा है, उसमें जब वो देखते हैं कि भी बच्चा कम डाल रहा है, कोई बड़ा डाल रहा है, छोटा डाल रहा है, उसमें दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो उसको या तो छोटी उम्र में आपने क्रॉस लेना शुरू कर दिए, ठीक हो गया, 2 दांत के या खीरे के, या फिर उसकी कोई अंदर पता कमज़ोरी है जिसकी वजह से जब वो ताकतवर थोड़ा होता है उसको वक्फा मिलता है, बड़ा बच्चा डालता है, वरना छोटा डालना शुरू कर देता है। अगर आपने अच्छा ब्रीडर को तैयार करना है, क्वालिटी वाला ब्रीडर बनाना है, तो उसको कोशिश करें कि कम से कम भी ना 4 दांत, अगर अच्छा तरीका है तो 8 दांत के बाद बकरियों में छोड़ें। तो आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि उसने कोई बच्चा कम या ज़्यादा डाला। वो जितने भी बच्चे डालेगा ना, या अपने से ऊपर डालेगा, जैसा उसका बॉडी स्कोर है, या अपने बराबर के डालेगा, अपने से कम नहीं डालेगा। चलिए एक बार बच्चा तो दिखाए ना पहले के। ये बच्चा पड़ा है, ये बच्चा जी वो वाला, ये बच्चा है, ये टेढ़ा हुआ है, ये देखो इसकी इधर ना कोई पसली नहीं है, ये सारा पेट है, ठीक है। ले लिया, ये भी मादा जानवर है, एक भी इसके अंदर ना पसली नहीं है, ये देख लो। हाँ, ये बिल्कुल ना टेढ़ा सा हो गया है, टेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ी है, ये देखे बिल्कुल। इसने हरकत नहीं की ना अपनी माँ के पेट में, जैसे है वैसे रहा, सिर्फ सांस का काम चलता था। जब ये पैदा हुआ ना, इसकी 3 टांगे और कान बाहर था, हाँ सर बाहर था, और इसकी 3 टांगे, टेढ़ा जो आ रहा था ऐसे बाहर आ रहा था, जैसे ये है, ये ऐसे बाहर आ रहा था, और ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने पकड़ के निकाला है। और ये जिसने देखना हो ना कि ये क्या सीन है, किस तरह निकाला, वो अभी हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैंने इसका स्टेटस लगाया था, वो आप देख सकते हैं। स्टेटस अभी 24 घंटे चलेगा। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वो है 033464741113। वहाँ पे स्टेटस लगा हुआ है, वहाँ पे जो है ना ये देख सकते हैं आप जाके। तो वो स्टेटस शायद वही देख सकता है जिसका नंबर मेरे पास भी सेव हो और उसके पास भी सेव हो। जिसने देखना हो मुझे इस नंबर में मैसेज करे, मैं उसका नंबर सेव कर लेता हूँ लिख के अपना नाम, तो वहाँ पे वो देख सकता है। क्योंकि वीडियो हम लाइव अभी बना रहे हैं ना, तो उसमें शायद वो सीन शामिल नहीं होगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैं आपको भेज भी सकता हूँ वहाँ पे वो सीन, उसमें आप सीखेंगे भी कि इस तरह का मसला हो तो किस तरह बच्चे को क्लियर करना है। और जो दूसरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ वो भी उसमें स्टेटस पे लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह जल्दी पैदा करवाए जाते हैं, लेट हो जाए तो मसला बनता है। अच्छा फरहान भाई, ये बताएं कि वो बच्चा अगर पहले पैदा हो जाता फिर क्या होना था? सर पहले तो जानवर जोर लगा रहा था, लेकिन बराबर जोर नहीं लगा रहा था। मैंने 2 दफ़ा जानवर को चेक किया, शायद आपको भी मालूम हो कि आपने पूछा भी कितनी देर है, मैंने कहा कि देर तो नहीं है, लेकिन बकरी में हीट नहीं है, बकरी हीट नहीं पैदा कर रही। जिस जगह पे बकरी अभी पहुंची है ना, जिस स्टेज के ऊपर इसने पानी वाली थैली गिरा दी है, इसको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे पैदा कर दे, ठीक होगा। तो इसने ना तकरीबन कोई आम रूटीन के मुताबिक 15 मिनट बच्चा लेट पैदा किया, ठीक है। पहला बच्चा इसका ठीक आ गया, एक्टिव आ गया। दूसरा बच्चा ये था, ये रुक गया, ठीक है। मैंने इसका तकरीबन ना 6-7 मिनट इंतज़ार किया। 6-7 मिनट के बाद इसको मैंने जब चेक किया ना कि अंदर पेट में बच्चे हैं 6-7 मिनट के बाद भी, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी बिठाने की कोशिश की कि बच्चा हो सकता है कि बच्चे में कोई ख़राबी हो, अंदर वाले बच्चे मर ना जाएं। वो पानी की थैली फट जाती है क्योंकि वो जेर के गिलाफ से निकल चुकी होती है, और उसका ऊपर वाला गिलाफ बहुत नाजुक होता है। जब वो फटती है, वो माँ के पेट से तो बाहर आ सकती है, वो नुकसान तो नहीं करती उस जगह, लेकिन जो मेजर नुकसान होता है ना, बच्चे के नाक के अंदर पानी चला जाता है, उसको गोता आता है, उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है, उसके फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं, वो डेड हो जाता है। ये होता है। जब मैंने इसको बिठा के इसको चेक किया दोबारा, तो वो बच्चा सामने आ गया। तो वो बच्चे वाले जो आप स्टेटस की बात कर रहे हैं, उस स्टेटस को कल भी आप एक्टिव कर देना। चलो 2 दिन एक्टिव कर देंगे। हाँ, उसको 2 दिन एक्टिव कर दें ताकि लोगों को सीखने के लिए मिल जाए, दोस्त अब आपको। तो वो बच्चा ने जब ये अंदर सर्कल होता है जो बच्चा बाहर निकालता है, ठीक होगा। और जो तीसरा बच्चा था ना, वो सर्कल की वजह से डिस्टर्ब था, वो आगे की तरफ जा रहा था। जब मैंने ये बच्चा निकाला तो बकरी चेक की तो महसूस हुआ बच्चा नहीं है बकरी के पास। पेट से पता चल जाता है, बकरी का थोड़ा बहुत तजर्बा हो ना तो पता चल जाए। जब मैंने देखा कि नहीं है, फिर दोबारा मुझे शक पड़ा। फिर मैंने 2 मिनट के बाद फिर बकरी को चेक किया अगले हिस्से से, बच्चे को आर्डर के करीब होना चाहिए, लेकिन जब मैंने पसलियों के साथ चेक किया तो बच्चा पसलियों के साथ था। फिर मैंने फिल फोर इसको बिठा के इसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा किया तो वो बच्चा आना शुरू हो गया। अगर उस वक्त हम लेट कर देते या जैसे ये बच्चा फंसा हुआ था इसको उधर फंसा रहने देते, किसी का इंतज़ार करते, डॉक्टर वगैरह को बुलाते या किसी तजर्बाकार को बुलाते, तो जो हमारा अंदर वाला बच्चा था वो डेड हो जाना था। डेड होने के बाद वो जिस जगह पे पड़ा था उसने उसी जगह पे ब्लॉक हो जाना था, ठीक है। उस जब आगे बच्चा चला जाए ना
तो फिर उस जगह पे ब्लॉक हो जाए, उस जगह से बच्चा वापस लेके आना बहुत मुश्किल है, मुर्दा बच्चा। फिर 5-7 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर भी ज़ाया हो जाएगा और बच्चा तो पहले ही ज़ाया हो गया। इसीलिए जब डिलीवरी का टाइम होता है, जानवर एक बच्चा दे देता है ना, तो दूसरे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा 5 मिनट का होना चाहिए, नहीं तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ना जानवर से दूसरा बच्चा ले लें। अच्छा ये बताएं कि ये 3 लेलियाँ पैदा हुई हैं जी सर, ये स्पर्म की कमज़ोरी है। ठीक हो गया, अगर स्पर्म जानदार होता तो इसमें नारा आ जाता लाजम। क्यों बकरी की जो मैंने किया ना, बकरी के मदमशुमारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जितने आप डेली जानवर ज़िबा करते हैं ना 365 दिन में, इसमें चीनी मिक्स की है मैंने, हालांकि डालना गुड़ चाहिए था। राइट हाँ करो। तो ये देखें चीनी वाला पानी किस तरह पी गया, नीम गर्म पानी है, थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा है। तो जब बकरी आपके बच्चा दे ना, सबसे पहले जो उसके अंदर से पानी निकलता है वो उसे पिलाएं, और उसके बाद जो है ना वो उसे फिर मीठा पानी पिलाएं। 3-4 लीटर कम से कम पानी उसके सामने मीठा रखें, क्योंकि उस वक्त बकरी को बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग रही होती है। तो जब ये पानी पीती है तो उसकी भूख प्यास भी ख़त्म होती है, सफाई करने में भी उसे मदद मिलती है। अपनी पेशाब करती है जब, तो उसमें भी उसकी सफाई होती है। सर हमारी बात चल रही थी कि ये ज़्यादा मादा जानवर क्यों पैदा हुए हैं। ठीक हो गया, तो मैंने बताया कि स्पर्म की कमज़ोरी है। इसके बाद मैं आपको एक मदमशुमारी के मुताबिक बताने लगा हूँ कि जितने आप डेली जानवर ज़िबा करते हैं ना, अगर 365 दिन का हिसाब लगाए ना, तो वो जितने जानवरों का फिंगर बनेगा ना, इतने आप कुर्बानी के 3 दिन में जानवर ज़िबा करते हैं। अच्छा, अभी देखें कि बकरियां ज़्यादा नर पैदा करती हैं, देखना तो हमने ये है कि मादा पैदा करती हैं। इससे पता चलता है जो कुर्बानी के 3 दिन में जानवर होते हैं उनमें तकरीबन 90% नर होते हैं। पहले तो 95% थे, अब 90% है। ठीक होगा, और जितने आपने इस साल में ज़िबा किए होते हैं कसाई वगैरह ने, उसमें भी हाफ नर होते हैं, हाफ मादा होती हैं। तो इससे पता चलता है कि बकरी में नर पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें जो भी होती हैं दुनिया में वो आधी आधी चलती हैं, 50-50। वो आपका हिसाब अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन आप ये तजर्बा कर लें कि सबसे ज़्यादा नर ज़िबा होने वाला किस जानवर में देखा गया है आपकी नज़र में। ठीक होगा, कसाई के पट्टे पे भी जाएंगे आपको बकरी का लेला ही मिलेगा। ठीक होगा, एक लेली एक लेला मिलेगा। कुर्बानी पे ऊपर भी आप किसी के पास जाएंगे आपको बकरा ही ज़िबा हुआ मिलेगा। सही बात है। अच्छा ये जो बकरी है इसका बॉडी स्कोर कैसा था जब बॉडी स्कोर कैसा था इसका? सर अभी भी इसका बॉडी स्कोर बिल्कुल फिट है, तकरीबन 4 पॉइंट है। ठीक हो गया, जब ये क्रॉस हुई थी तो उस वक्त भी इसका बॉडी स्कोर 3 पॉइंट था। अच्छा, तो बकरे का बॉडी स्कोर कितना था उस वक्त? बकरे का बॉडी स्कोर तकरीबन 2 पॉइंट था। बकरे का 2 था बॉडी स्कोर? बॉडी स्कोर 2 था। बकरा कमज़ोर था? बकरा कमज़ोर था, उसकी जितनी भी सारी हड्डियाँ नज़र आती थी, उसकी किसी भी हड्डी के ऊपर मांस नहीं था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा था। चीना बकरा था। यानी किसी दौर में तो वो बहुत मोटा भी हो गया था ना? किसी दौर में बहुत मोटा। जब उसके इधर बकरों के साथ डाला ना, बड़े बकरों के साथ, तो इनने मार मार के उसको तबाह कर दिया था तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर ही। ये भी बड़ा मसला होता है ना, बड़े बकरे खाना नहीं देते किसी को। तो वो उस दौरान उसने गेम डाल दी? उस दौरान इसके साथ इनके साथ डाला तो उन्होंने गेम डाल दी। तकरीबन अभी हमारे पास उसके बच्चों में कोई 1-2 नर होंगे, बाकी 10-12 मादा हैं। मतलब कमज़ोर क्रॉस करता रहा जिसकी वजह से मादा ज़्यादा आ गई। तो और बकरी का जो बॉडी स्कोर है, ये बकरी में क्या आपके ख्याल में अगर बकरी कमज़ोरी होगी, बकरी के को बच्चों को खुराक नहीं मिली, तो ये आप बकरी का आर्डर चेक कर लें। नहीं, बॉडी स्कोर तो बकरी का ठीक है। अभी दूध पिला के अभी 2 किलो दूध निकाला बकरी का जी। और अभी कितना होगा इसके माने में? सर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 किलो निकालने के बाद भी ये 1 किलो दूध अभी बाकी है। ठीक है, और 2 बच्चों ने भी दूध पिया है। 3.5 किलो इसकी है कैपेसिटी? हाँ, 3.5 किलो इसके पास दूध है। तो और ये अभी जो हमारा शेरियों का अंदाज़ा था ना कि शेरी बकरी के पास दूध कम होता है, जितनी भी हमारे पास शेरियों ने बच्चे पैदा किए, सबसे अच्छा मिल्क इसने बना दिया है। कि अगर जानवर की आप अच्छी प्रॉपर केयर करते हैं और उसको खुश्क ड्राई खुराक देते हैं ना, तो कम क्वालिटी वाला जानवर भी, कम प्रोटेक्शन वाला जानवर भी आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है अच्छी क्वालिटी वाले जानवर के बराबर। सही है। बॉडी स्कोर इसका ठीक था, नर का बॉडी स्कोर कमज़ोर था, जिसकी वजह से शक पड़ रहा है कि इसका जो मसला बना ना, एक बच्चा इसका कच्चा पक्का सा पैदा हो गया। तो आज की वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि आपके जो नर हों
वो जो भी मादा हो क्रॉसिंग से पहले उनकी खास तैयारी होनी चाहिए। तैयारी के बगैर अगर आप नर डालेंगे ना मादियों में तो फिर आपका नुकसान होगा। सर अभी पहले हमारी एक बकरी ने बच्चा पैदा किया, मादा जानवर है, फर्स्ट टाइमर हमारी बकरी है, उसने तकरीबन 4.5 किलो की लेली पैदा की है। मादा पैदा किया, क्यों? वो नर बड़ा शानदार था, जानदार था, उसका बॉडी स्कोर बड़ा बराबर था। अच्छा, अभी आप देख लें, ये आपके इलाके की ब्रीड है, गुजराती बीतल है इसको कहते हैं। आपने पहले इतना शानदार आर्डर देखा है किसी बकरी के पास? हाँ नहीं, कम ही होते हैं जी। 3.5-4 लीटर दूध ये देने की तकरीबन मेरा भी 1 साल का तजर्बा है इनके साथ। 2 लीटर से ज़्यादा मैंने आर्डर नहीं देखा इन बकरियों का। लेकिन इसने अच्छा तैयार कर लिया ना कि ये बड़ी बकरी नहीं है, मुनासिब काट की बकरी है। खुराक अच्छी होने की वजह से ये अच्छी तैयारी इसकी होगी। अभी हमारे पास जो तैयार बकरियां हैं उनके हवाने भी जो है ना वो आज उस पर वो भी स्टेटस पे लगाए हुए हैं। वो स्टेटस एक आसान काम है ना, 25-27 सेकंड का होता है, तो वो व्हाट्सएप पे वो लगा देते हैं। तो उसमें भी वो बकरियों के हवाने हम देख रहे थे, बल्कि हो सकता है कि कल प्रोग्राम भी कर दें। मुख्तलिफ़ किस्म के हवाने होते हैं, कुछ के हवाने बड़े हैं, थन छोटे हैं, कुछ के हवाने छोटे हैं, थन बड़े हैं। तो वो क्या क्या थनों की क्वालिटियाँ होती हैं, किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के थनों और हवाने वाली ब्रीड को आगे चलाना चाहिए फार्मिंग में, ये भी एक बड़ा बुनियादी चीज़ होती है। ये आपको ये बकरी बताते हैं कि ये बकरी जो है ना ये ठहर नहीं रही थी। इस पे हमने 8 बकरे भी छोड़ दिए, सारे जतन कर लिए, ये ठहर नहीं रही थी। अब जो है इसे एक स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया है फरहान भाई ने, जिसकी वजह से ये ठहर गई है, दूध शूध इसने खुश कर लिया है। तो इसकी आप बकरी की क्वालिटी जो है ना ये बड़ी शानदार क्वालिटी है। मतलब इसमें जो शेरी ब्रीड है ना, इसमें कम बकरियां इस क्वालिटी की नज़र आती हैं। किसी दौर में हमने कोशिश की थी जब बकरियां फ़रोख्त कर रहे थे ये भी साथ, तो बस कुदरत का जो करना होता है वही होता है। यही बकरियां शेरी फिर हमारे पास आ रही है, बच्चे दे रही हैं, तो बड़े अच्छे इनके नताइज आ रहे हैं। अच्छे ब्रीडरों से ये क्रॉस हुई हैं। भावें फड़िया हाँ बकरी ने इन छड़ दो, भावें इन छड़ दो, आज़ाद कर दो। अब ये देखें कुदरत का करिश्मा ही है ना जी। ये बकरी जिस बंदे को नहीं भी बकरियों का पता ना, उसे भी ये अगर बकरी दिखाई जाए ना तो वो भी हैरान हो जाए कि इस कदर ये नफीस खूबसूरत बकरी है। अपनी तो ये आदत है कि कभी तारीफ़ जो है ना वो रब से डरते ही नहीं करते, लेकिन देख लें कि रब भी चीज़ें बनाने वाला है। कैसी शानदार चीज़ बनाई है, इसलिए हमने इसे छोड़ा नहीं है, इसी वजह से कि ये अगर बकरी बच्चे पैदा कर देना तो इसके बच्चे बड़े शानदार होंगे। तो अभी ये क्रॉस हो चुकी है और क्रॉस भी बड़े अच्छे ब्रीडरों से हुई है। उम्मीद है कि ये बड़े अच्छे बच्चे देगी। और ये क्या प्रोटोकॉल लगाया है इन्होंने जिससे ये बकरी भी ठहर गई है जो बकरी ठहरती नहीं थी। तो ये भी हम किसी दिन इनसे पूछेंगे, क्योंकि 2-3 बकरियां ऐसी थी जो ठहर नहीं रही थी, बड़ी पुरानी गुनाहगार थी। तो वो ये इन्होंने प्रोटोकॉल एक लगा लिया, तलाश कर लिया है, तो अब बकरियां ठहरना शुरू हो गई हैं। सर ये बकरी जिस जगह से आपने ख़रीदी थी, मेरा ख्याल है एक घर से आप लेके आए थे सिंगल बकरी, ठीक हो गया। लेकिन जो मुझे ओरिजिनल पता है कि इसने 2 साल हो गए हैं बच्चा नहीं पैदा किया, ठीक है। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस जगह से आई उस जगह पे भी बच्चा नहीं पैदा किया, तो तकरीबन ये 3 साल का दौरानिया बनता है। वो बकरी जेर खा रही है, हमने इसकी जेर धो के ना इस जगह पे लटका दी थी, तो ये खा रही है। पानी भी इसने पी लिया था, इसलिए बकरी को जेर भी खिलानी चाहिए, जो अंदर से पानी निकले ना वो पानी भी बकरी को पिलाना चाहिए। ये बकरी भी एक बार आपको दिखा दें कि खूबसूरती भी एक हकीकत है, और ये वाकई बड़ी खूबसूरत बकरी है। तो सर इसको प्रोटोकॉल दिया, तो प्रोटोकॉल देने के साथ ही इसको क्रॉस कराया, जी ठहर गई। इसके साथ 3 बकरियां और थीं, वो भी ठहर गई हैं। ये बकरी भी ऐसी ही थी, ये जो आपके पास बैठी है ये जी, ये बकरी भी ऐसी ही थी। हाँ, ये वो बकरियां काम करती हैं जो टाइम से पहले बच्चा दे देती हैं, जो ब्लड गिरा देती हैं, वो दोबारा नेक्स्ट टाइम क्रॉस होने में प्रॉब्लम करती हैं। तो ये भी इसी तरह हमसे प्रॉब्लम कर रही थी, ये 1 साल की प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। देखो ये भी जानवर अभी ठहर गया है, ये जानवर। हाँ, इसने अभी दोबारा नेक्स्ट अपना ऑर्डर उतारना शुरू कर दिया, वो तकरीबन 15-20 दिन के बाद करेगी। ये उससे पहले की है क्रॉस।
वो तकरीबन 2-2.5 माह की क्रॉस है। चले, ये क्या प्रोटोकॉल है जिन्होंने ये इन बकरियों को लगा के जो ठहर गई हैं, जो ठहर नहीं रही थी 2-2 साल से, तो ये भी अब प्रोग्राम बनाते हैं, किसी दिन वीडियो में आपको प्रोटोकॉल बता देते हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है, मोटो है, ज़हन है, वो ये है कि जो जो काम हम सीख रहे हैं इस फार्मिंग कैरियर में, जो अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं वो आगे शेयर कर दी जाएँ, सदका जारिया समझ के। जी सर। ताकि दूसरे लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे और उनका फ़ायदा हो। बड़ी बड़ी अच्छी बकरियाँ जो इस तरह ठहरती नहीं हैं, क्रॉस होती रहती हैं, वो कसाइयों के फटे पे चली जाती हैं। तो हमारा अगर हम इस तरह करें तो इस तरह के कीमती जानवर जो है हो सकता है कि वो बच जाएँ, उनसे आगे ब्रीडें चलें, वो अच्छे खूबसूरत जानवर सामने आए। तो ये तो था एक छोटा सा आज का टॉपिक, इसमें हमें बताना मकसूद था कि बकरियां जो है ना वो क्रॉस में जब भी डालें तो ब्रीडर्स की सेहत का खास ख्याल रखें, बकरियों का ख्याल रखें, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें अगर आपने कामयाब बकरी फार्मिंग करनी है। तो चलें इंशाल्लाह एक आधे दिन तक दोबारा ना थान हवाने के बारे में, उनकी साख्त के बारे में, किस तरह के हवाने और थान होते हैं, और फिर उसके बाद उनके मसाइल और उनके हाल, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत जल्द इंशाल्लाह एक आधे दिन तक ना दोबारा प्रोग्राम करेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जी। तब तक के लिए हमें जनाब गोटलैंड फार्म लाला मूसा से इजाज़त दे दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 033464714113 0334 64 74 113। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम।